तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर यूट्यूब वीडियो चैनल। आज हम बात करेंगे 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों के बारे में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लो अर्निंग मूवीज हाई अर्निंग मूवीज की ओर जाएंगे। नंबर 50 पर फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। मई 2025 में रिलीज हुई फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी की 6th मूवी है, जिसकी कहानी पिछली मूवीज की घटना से शुरू होती है, जहाँ एक कॉलेज की छात्रा केटी को बार बार भयानक सपने आते हैं। इसमें वे देखती है कि उसकी दादी 2 साल पहले रेस्टो में हुए आग वाले हादसे से बच गई थी, जहाँ फिल्म के सभी कैरेक्टर एक एक करके मारे जाते हैं, जो कि मौत को टालने की कोशिश करते हैं। यह एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा फिल्म थी जिसे जैक लिपोस्की और एडम स्टीन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी ने दुनिया भर में $307 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। नंबर 14 पर जापानीज एनिमेटेड मूवी डीमन स्लेयर, जो कि डीमन स्लेयर फ्रेंचाइजी मूवी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसकी कहानी कोया हारू गोटुंगे की 2016 से लेकर 2020 की मांगा सीरीज डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा के कैसल आर्क से ली गई। इस मूवी का डायरेक्शन हारुओ सोताजाकी ने किया। मूवी जापान के एनिमे कैटेगरी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। इस मूवी ने $316 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। अपने डोमेस्टिक कलेक्शन में $160 मिलियन की कमाई की, जो जापान में अब तक की सबसे ज्यादा है। नंबर 13 पर है मार्वल की 2025 में आई मूवी थंडरबोल्ट्स। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 36 मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया जैक श्रायर। इस मूवी की स्टार कास्ट में फ्लोरेंस प्यू, सेबेस्टियन स्टैन, व्हाइट रसल, ओल्गा कुरिलेंको, गेराल्डिन विश्वनाथन, क्रिस बाउर और डेविड हार्बर जैसे एक्टर शामिल थे। ब्लैक विडो और उसके साथ कई एंटी हीरो एक मिशन पर जाते हैं, जहां वो फंस जाते हैं। इसके बाद वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। इस मूवी में हमें मार्वल कॉमिक हीरो सेंट्री, जिसे लुइस पुलमैन ने निभाई, एंट्री दिखाई जाती है। इनकी पूरी टीम को न्यू एवेंजर्स नाम दिया जाता है। थंडरबोल्ट्स मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब $382 मिलियन की कमाई की। नंबर 12 पर है मार्वल की एक और फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस मूवी को डायरेक्ट किया जूलियस ओना ने। इस मूवी में एंथनी मैकी, जो कि सैम विल्सन के रूप में कैप्टन अमेरिका बनता है, साथ ही इसके अदर स्टार कास्ट में एनी रेमिरेज, सीरा हास, जोसा रोगमो, टिम ब्लैक, नेल्सन रिसन फोर्ड शामिल होते हैं। इस मूवी की कहानी में सैम विल्सन कई बड़ी घटनाओं से उलझता है। इस मूवी ने $415 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। नंबर 11 पर है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। इस मूवी को मैट सेकमैन ने डायरेक्ट किया। इस मूवी के स्टार कास्ट में पेड्रो पास्कल, वेनेसा क्रीबी, इबोन बोस जैसे एक्टर देखने को मिलते हैं। टीम के हीरोज के बीच फैमिली बॉन्ड दिखाई जाता है, जहाँ यह टीम अर्थ को बचाने के लिए स्पेस गॉड गैलेक्टस से भिड़ते हैं। फैंटास्टिक फोर की टीम मिलकर उसे वापस पृथ्वी से टेलीपोर्ट कर स्पेस में भेज देती है। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब $515 मिलियन की कमाई की। नंबर 10 पर मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। इस मूवी को डायरेक्ट किया क्रिस्टोफर मैक्वायर ने। इस मूवी की स्टार कास्ट में टॉम क्रूज, हाइले एटविल एंड विंग रैम जैसे एक्टर्स शामिल थे। यह मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी का 8वां पार्ट है। इस मूवी की कहानी में हंट और IMF, एक डेंजरस एआई जिसे एंटाइटी भी कहा जाता है, जो कि ग्लोबल इंटेलिजेंस को इन्फिल्ट्रेट कर सकती थी, इससे पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक मिशन पर जाते हैं। इस मूवी में टॉम क्रूज प्लेन से रियल स्टंट करते हुए नजर आते हैं। इस मूवी ने लगभग $600 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। नंबर 9 पर सुपरमैन 2025 में रिलीज होने वाली DC कॉमिक्स पर आधारित है, जो कि हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर जेम्स गन के डायरेक्शन में बनी है। इस मूवी में डेविड कोरेनस्वेट, क्लार्क कैंट, जो कि नए सुपरमैन की भूमिका में है, साथ ही रेचल ब्रोसनान, एडी गैथेकी और निकोलस हॉल्ट जैसे एक्टर शामिल है। इस मूवी में एक अरबपति लेक्स लूथर द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कई अनएक्सपेक्टेडली घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ सुपरमैन को अपने रिपोर्टर और सहयोगी साथियों की मदद से जनता के बीच भरोसा जीतने का मौका मिलता है। सुपरमैन मूवी ने $614 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। नंबर 8 द F1 मूवी। यह फॉर्मूला 1 रेसिंग पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया जोसेफ कोसिंस्की ने। इस मूवी की कहानी में 1990 के फॉर्मूला रेसर सोनी हैस के करियर रिवाइव को दिखाया जाता है, जहाँ 30 साल पहले फॉर्मूला 1 रेसिंग एक्सीडेंट के दौरान उसका करियर खत्म हो जाता है। उसे एक नई F1 टीम में रेसिंग करने और उसे एक यंग फॉर्मूला 1 ड्राइवर को मेंटोर करने की जिम्मेदारी दी जाती है। मूवी की स्टार कास्ट में ब्रैड पिट, कैरी कॉन्डोन, डैमसन एल्ड्रिच, जेविस बास जेम्स जैसे एक्टर शामिल है। वहीं फेमस F1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन का कैमियो देखने को मिलता है। F1 मूवी ने $631 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। नंबर 7 पर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। यह एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जो कि एनिमेटेड मूवी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का रीमेक है। इस मूवी के डायरेक्टर है डीन डेबोलिस। इस मूवी की स्टार कास्ट में मेसन थैम्स, निको पार्कर, गेराल्ड बटलर, जूलियन डेनिसन, रूथ कोड, निक फ्रॉस्ट जैसे एक्टर शामिल हैं। इस मूवी की कहानी में बर्क के एक बियर्ड द्वीप पर वाइकिंग और ड्रैगन कई पीढ़ियों के कट्टर दुश्मन हैं, और हिक्कब उन सबसे अलग, जो कि चीफ स्टोइक वास्ट का आधिकारिक बेटा है, जो एक ट्रूथलेस नामक फ्यूरी ड्रैगन से दोस्ती करता है। इस मूवी ने $633 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। नंबर 6 पर जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ। जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ को डायरेक्ट किया है गैरेथ एडवर्ड ने, जो कि बाफ्टा अवार्ड विनर रह चुके हैं। इस मूवी के स्टार कास्ट में स्कारलेट जॉनसन, जोनाथन बेली, लूना ब्लेज, रूपर्ट फ्रेंड और मेहरसाल अली जैसे एक्टर्स शामिल हैं। इस मूवी की कहानी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जहाँ धरती का वातावरण डायनासोर्स के लिए उतना अनुकूल नहीं है जो पहले हुआ करता था। वहीं इस फिल्म में रूपर्ट फ्रेंड, जो कि एक दवा कंपनी का मालिक होता है, जो हार्ट की बीमारियों और लंबी उम्र जीने के लिए अनुकूल हो, वह इस दवा के लिए डायनासोर का खून और टिश्यूज का इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए वह स्पेशल टीम भी बनाता है, जिसमें स्कारलेट जॉनसन और बाकी सदस्य होते हैं। इस मूवी ने $861 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। नंबर 5 ए माइनक्राफ्ट मूवी। इस मूवी के डायरेक्टर जेरेड हैस। ए माइनक्राफ्ट एक कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसकी कहानी मोजांग स्टूडियो द्वारा डेवलप 2011 के वीडियो गेम माइनक्राफ्ट पर आधारित है। इस मूवी की स्टार कास्ट में जैक ब्लैक, जेसन मोमोआ, एमा मायर्स, डेनियल ब्रूक, सेबेस्टियन यूजिन हैंसन और जेनिफर कुलिज शामिल है। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब $957 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। नंबर 4 पर
लिलो एंड स्टिच। लिलो एंड स्टिच एक एनिमेटेड मूवी का सीक्वल है जिसे डीन फेलिशियर कैंप ने डायरेक्ट किया है। राइट बैक प्रोडक्शन के सहयोग से और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 2002 की लिलो एंड स्टिच का सीक्वल रीमेक है जो कि उसके बाद की फिल्म्स और सीरीज की घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी की स्टार कास्ट में सिडनी ओगुडोंग, टिया कैरेर, बिली मैग्नुसन और जैक गैलिफियानाकिस शामिल है। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1.035 बिलियन का कलेक्शन किया। नंबर 3 दिसंबर में रिलीज हुई जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड एस। इस मूवी की स्टार कास्ट में सैम वर्थिंगटन, जो सल्डाना, स्टीफन लैंग, उना चैपलिन, कैट विंसलेट और सिगरनी वीवर शामिल है। अवतार फायर एंड एस की कहानी अवतार वे ऑफ वाटर के बाद शुरू होती है जहां जैक सली की फाइट मंगक्वान कबीले के एस पीपुल से होती है जिसकी लीडर वरांग उना चैपलिन है। अवतार फायर एंड एस अभी सिनेमाघरों में चल रही है जिसकी अब तक की कमाई $1.1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। मूवी नंबर 2 पर है वॉल्ट डिज्नी की एनिमेटेड मूवी जूटोपिया 2। इस मूवी को जेरेड बुश और डेविड होवर्ड द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इस मूवी की स्टार कास्ट में गिनिफर गुडमैन, जेसन बेटमैन, शकीरा, एड्रिस अल्बा और एलन ट्यूडिक के साथ बाकी स्टार कास्ट शामिल। एक बार फिर जूडी हॉब्स और निक वाइल्ड की कहानी आगे बढ़ती है जब वे जूटोपिया में रेप्टाइल जेरी डी स्नेक का पीछा करते हैं और फंसाए जाने के बाद खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। यह मूवी 26 नवंबर 2025 को अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब $1.3 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। नंबर 1 पर एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी है नेजा 2 जो कि पूरी दुनिया में अपने एनिमेशन के कारण सुर्खियां बटोर रही है। नेजा 2 को जिया ओजी ने लिखा और डायरेक्ट भी किया है। इस मूवी की कहानी एंशिएंट चाइनीज माइथोलॉजी और जू जोंगलिन द्वारा लिखा गया 16वीं सदी का नोवेल इन्वेस्ट टीचर ऑफ द गॉड पर आधारित है जहां फिल्म में नेजा और उसके दोस्त आओबिंग की कहानी आगे बढ़ती है। एक बलिदान के बाद केवल नेजा का शरीर ही पुनर्जीवित हो पाता है और उसके दोस्त को कोई शरीर नहीं मिलता है। हालांकि उसके भीतर आओबिंग की आत्मा मौजूद होती है। नेजा मास्टर सैन के खिलाफ हुई लड़ाई में इसी आत्मा को बुलाता है। यह मूवी 29 जनवरी 2025 को चाइना में रिलीज हुई थी। नेजा 2 ने सिर्फ चाइना में $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब $2.2 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। यह मूवी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है।